श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुँच। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभोते नमः। श्री राधा गिन्नाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान देताभ्यो नमः। श्री जगन्नाथ भगवान देताभ्यो नमः। श्री शंकर पार्वती पदे नमः। हे पवनसुत हनुमान देताभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हषष्ठी मातेश्वरी नमो नमः। श्री दुर्गे देवी नमो नमः। श्री गौरी मातेश्वरी नमो नमः। नगर भगवान देताभ्यो नमः। श्री राम देताभ्यो नमः। स्वजिन इंद्रो विदध स्वाहा। स्वजिन पूषः विश्ववेदः। स्वस्तिनो वरिष्ठनेमि सतिनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ गुरुणान्वा गुणपति गुं गवामहे। निधिनान्वा निधिपति गुं गवामहे। वसो मम अहं त्वादिगर्दमं त्वं जासि गर्दमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म ते गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोघं हृदिवाचारं बंगलं लंघिते गिरिं यद्वादहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। शान्तं पद्मनाभं सुरेन्द्रं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगियानगम्यं वन्दे विष्णुभवोऽयनं शरलोकेशनाथनं। कैर्यपूरगौरं गमनावतारं संसारोद्धारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जयंती मंगलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्ते चामुण्डेवी चामुण्डेवी जय भूतादिहारिणीं कालरात्रि देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागतज्ञानापित्तानाय परायणे स्वाहाधरे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। षष्ठी मातेश्वरी नमो नमः। ओम पुत्रान देहि धनं देवी सौभाग्य देहि मंगले अन्यान् सर्वकामांश देहि देवी नमस्तुते। इमां पूजां मयां देवी यदा भक्त्या तयोपादितां रक्षतां त्वं समादाय रजयतानं ज्ञानोत्तमम्। बोलो हषष्ठी मातेश्वरी की जय। बोलो राम जानकी भगवान की जय। राधा भगवान की जय। कृष्णचंद्र महाराज की जय। बलदाऊ भैया की जय। शंकरनाथ भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गौरी मातेश्वरी की जय। बोलो हषष्ठी मैया की जय। आइए भक्तों, भादो मास कृष्ण पक्ष षष्ठी के दिन जो है कहते हैं षष्ठी मातेश्वरी का व्रत कथा पूजन विधि को आज हम लोग श्रवण करेंगे, जिसे करके जो है कहते हैं सौभाग्यवती माताओं के द्वारा अपने संतान की जो है कहते हैं दीर्घ आयु और शुभ कामना इत्यादि कामना को लेकर के षष्ठी मातेश्वरी का पूजन पाठ आराधना करते हैं, जिससे जो है कहते साल भर जो है कहते संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की जो है कहते हैं मातेश्वरी रक्षा को प्रदान करने वाली होती है। बोलो षष्ठी मैया के जय। और इस प्रकार जो है कहते हैं नैमिषारण्य नामक क्षेत्र पर
संत है, साधु है, महात्मा वैष्णव जन जो है कहते शौनक आदि का 88,000 ऋषिगण जो है कहते विद्वान होकर के भगवान की सुंदर सुंदर इतिहास पुराण तथा वार्ता वहां पर सत्संग महात्मा जो है कहते हैं चल रहा था। वहां पर जो है कहते हैं व्यास महाराज के परम शिष्य सूत जी महाराज जी का सुंदर आगमन हुआ है। उनको प्रणाम करके जो है कहते आसन पास इत्यादि उनको वहां पर शौनकादिक महात्माओं के द्वारा उनको प्रदान किया जाता है। तब सूत जी महाराज जो है कहते शौनकादिक सीधा आसन दिए हुए को जो है कहते ग्रहण करके स्वीकार करके वहां पर जो है पालथी मोड़ करके बैठ जाती हैं। और इस प्रकार सूत जी महाराज के द्वारा वहां पर जो है कहते हैं वहां पर बैठे हुए थे। तब जो है कहते हैं शौनकादिक वैष्णवतम महाराज जो कहते कि हे महात्मा, हे सूत जी महाराज, हे व्यास महाराज के परम शिष्य जो है कहते आज मुखार बिंदुओं से जो है कहते हम लोगों को इतिहास पुराण महात्मा कथा को सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। हम लोगों की बड़ी इच्छा कहते संसार सागर के कल्याणार्थ आप कृपा करके हमें जो है कहते हैं किस भादो मास कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन में जो है कहते हैं कौन सी देवी देवताओं का पूजन पाठ आराधना किया जाता है और संतान को जो है कहते हैं संतान को संतान की प्राप्ति और संतान की जो है कहते हैं दीर्घ आयु और शुभकामना के फलस्वरूप जो है कहते हैं वहां से कौन सा व्रत उत्तम होता है आप विचार करके संसार के कल्याणार्थ आदि पा करके हमें बतलाइए महाराज। तब जो है कहते हैं वहां पर जो है सूत जी महाराज बड़े आनंद पूर्वक होकर के शौनक आदिक महात्माओं जी से कहते कि हे वैष्णवतम, हे श्रोताओं, एक समय जो है कहते हैं द्वापर युग में जो है कहते हैं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा युधिष्ठिर को जो है कहते हैं सभा में बैठी हुई नाना प्रकार इतिहास पुराण महात्मा कथा को वहां पर सुना रहे थे। और इस प्रकार जो है कहते हैं वहां पूछने लग जाते हैं कि हे कृष्णचंद्र जी महाराज, संतान पुत्र के वास्ते जो है कहते हैं दीर्घायु की कामना लेकर के किस प्रकार जो है व्रत किया जाता है आप कृपा करके ऐसे सुंदर महात्मा कथा को हमें बतलाइए। तब परम परमात्मा भगवान कृष्णचंद्र महाराज जो है राजा युधिष्ठिर से कहने लग जाते हैं कि हे राजन, इस प्रकार के चंद्र जी महाराज जो है कहने लग जाते हैं कि हे राजन, षष्ठी का जो है कहते हैं व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत संसार सागर में नहीं हुआ है। तब राजा युधिष्ठिर द्वारा पूछने लग जाते हैं कि हे चिकित्सक महाराज जो है कहते हैं यह षष्ठी माता का व्रत जो है कहते हैं कब प्रकट हुआ और कैसे किया जाता है, इसकी विधि विधान महात्मा महिमा को हम नहीं जानते, आज कृपा करके हमें बतलाइए महाराज। तब जो है कहते हैं कि चंद्र महाराज कहते हैं कि हे राजन सुनो, जब जो है कहते हैं मथुरापुरी नगर में कंस जो है कहते नाम का एक राजा हुआ था, वह जो है कहते हैं उनके राज में जो है देवता भी जो है कहते हैं असुर हो गया था। इस प्रकार उनका जो है कहते हैं चारों तरफ उनका जो है कहते राजपाट उनका जो है प्रताप फैला हुआ था। उनका जो है कहते एक देवकी नाम का सुंदर जो है कहते एक जो है उनका बहन था जिनको वह बहुत लाड दुलार प्यार स्नेह करते थे। और इस प्रकार जब जो है कहते हैं वह देवकी उनका बहन जो है कहते विवाह योग हो गया, बड़ा हो गया, तब राजा कंस के द्वारा अपने बहन का सुंदर वसुदेव महाराज के साथ वहां पर उनका विधि विधान के अनुसार सुंदर विवाह इत्यादि को करता है। और विवाह इत्यादि करने के पश्चात उनका जो है कहते हैं हर्षोल्लास के साथ उनका जो है अपने महल से विदा करता है। और विदा करके वह स्वयं वसुदेव के साथ में जो है कहते उनको विदा करके रथ में बैठा के स्वयं हाँकने लग जाता है। और अपने मतलब पर कुछ ही दूर निकला था, तब जो है कहते हैं आकाशवाणी वहां पर होता है कि हे कंस, जिस बहन का जो है कहते तुम इतना हर्षोल्लास के साथ विदा कर रहे हो, उसी के गर्भ से जो है कहते हैं 8वां संतान से तुम्हारे जो है कहते मृत्यु अवश्य है, कहते निश्चित है।
तुम मारा जाओगे। ऐसे आकाशवाणी को सुन करके राजा कंस अत्यंत अपने जान जाने का भय हो जाता है, अत्यंत क्रोध होकर के कहा वहां पर विदा कहते उनका जो है कहते वहीं पर अपने तलवार निकालता है और अपने बहन के शीश को काटने लग जाता है। जब यह मेरा बहन ही जो है कहते हैं मर जाएगी, तब कहानी के जो है पेट संतान पैदा होगा कह के तब जैसे हुआ तलवार निकाला हुआ था, वसुदेव दोनों हाथ जोड़ करके उनके पैर में गिर जाता है कि महाराज मत मारो मत मारो मत मारो, मैं जो है कहते तुमको वचन देता हूँ कि जितना भी संतान होगा मैं तुम्हारे चरणों में ला करके दे दूंगा, चाहे उसको आप बख्शीश दे देना चाहे मार डालना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जब संतान ही जो है कहते मर जाएगा तब जो है कहते तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। ऐसा कह करके यह बिचारी तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, तुम्हारा क्या अपराध बिगाड़ा है, दया करो क्षमा करो। तब जो है कहते हैं इस प्रकार वह कंस के द्वारा वसुदेव और देवकी को जो है कहते ला करके अपने जेल खाने में डाल देता है। इस प्रकार से जो है कहते दाम्पत्य जीवन समय आने पर एक बच्चा हुआ, कंस आकर के जो है कहते जेल खाने में उस बच्चे को हाथ से छीन करके जो है कहते हैं पटक करके मार दिया। ऐसे करते हुए जो है कहते निरंतर 6 बालक को जो है कहते हैं कंस के द्वारा जो है पटक करके मार डाला। और उसके पश्चात जो है कहते दिन दुखी देव की जेल खाने में बैठे हुए थे देवर्षि नारद जी महाराज जो है काशवां से नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जाप करके तुमरा बजाते हुए उस जेल खाने में जो है कहते हैं आ जाती हैं देव की माता दोनों हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद जी वैष्णव भगवान को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद जी ने क्या क्या बात है मेरी, तुम क्यों दुखी दिखाई दे रहे हो। तब इन्हें पूरे दोनों हाथ जोड़ करके देव की माता प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर महाराज मेरे 6 संतान मर गया, उनका क्या उपाय है। ऐसे कोई उपाय कोई व्रत महिमा महात्मा को आप बतलाइए महाराज, जेरा मेरा संतान की रक्षा हो। तब जो है कहते हैं देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा जो है जानत हो करके उनको कहने लग जाती हैं कि हे बेटी तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे सुंदर श्रेष्ठ व्रत कथा महात्मा विधान को तुम्हें बतलाता हूँ जिससे करने तुम्हारा संतान दीर्घायु की प्राप्ति हो जाएगा, उनकी रक्षा सच्ची मातेश्वरी करेंगी। ऐसा कह करके सुंदर वहां पर देवर्षि नारद जी महाराज जो है उस देवकी माता जी से कहते हैं कि सुनो, महात्मा को बतलाते हैं कि हे देवकी हे बेटी, चंद्रवत नाम का जो है कहते हैं एक राजा हुआ था। वह राजा के द्वारा जो है कहते हैं अपने राज्य में जो है कहते हैं एक सुंदर तालाब खुदाया हुआ था, लेकिन उस तालाब में जो है कहते हैं एक बूंद भी जो है कहते हैं पानी नहीं भरा था। पानी भरने के पश्चात वह सूख जाया करता था और राहगीर जो है कहते हैं पानी प्यास के मारे वहां जाने वाले रास्ते लोग जो है कहते हैं हम जरा जल को ग्रहण कर ले पी ले करके तालाब में जाता था। वह तालाब सूखा होता था तो नाना प्रकार के जो राहगीर द्वारा किया जाता है, कौन राजा से खुदवा जाए, क्यों खुदवा जाए, इसमें जल तक नीचे बिना नहीं खुदवाता जो है कहते हैं नाना प्रकार के जो है कहता है शब्द बोलने लग जाता है। राजा के कानों में यह शब्द सुनाई देता है, वह बहुत ही जो है कहते हैं दुखित होता है और कहने लग जाता है कि मेरे द्वारा जो है धन लगा करके तालाब खुदवा जाए, लेकिन इस तालाब में जो है कहते एक जल भी मात्र नहीं है, मेरा धन गया, मेरा धर्म गया। ऐसा राजा जो है कहते हैं चंद्रवत जो है वहां पर जो है कहते हैं दुखित होने लग जाता है। तब रात्रि काल में सोया हुआ था और वरुण देवता भगवान वहां पर आकर के स्वप्न कहने लग जाता है कि राजन, जब तुम हमारे जो है कहती अपने पुत्र संतान का जो है बलि दोगे तालाब में तब वह जल भरेगा, अन्यथा नहीं भरेगा। तब जो है कहते राजा प्रातः काल उठता है, सभा सद में जो है कहते मंत्री पुरोहित और लोगों को बुला करके बैठते हैं और सभा में कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है और स्वप्न कहा है कि तुम्हारा अपने संतान को जो है कहते हैं तालाब में तब जल बन जो है कहते हैं भर जाएगा, मेरा इकलौता बेटा है, मैं जो है कहते हैं उसका नहीं दूंगा कहने लग जाती हैं। वह बालक वहीं पर जो है कहते हैं
खड़ा होकर के सुना हुआ था। और इस प्रकार जो है कहते हैं चुपचाप वह बालक ने मन में सोचा कि मैं स्वतः ही तालाब में जाकर के विदान हो जाऊंगा, इससे मेरा और मेरे पिताजी का जो है कहते पता चारों तरफ फैल जाएगा, उनका कीर्ति फैलेगा, उनका कोई भी दुर्वचन नहीं बोला, उनका अपमान नहीं होगा, उनका धन और धर्म दोनों जो है सार्थक हो जाएगा। ऐसा वह संतान पुत्र राजा इकलौता बेटा जो है मन में सोच करके बिना बतलाए जो है कहते तालाब के बीच के अंदर जा करके बैठ जाता है। और जैसे ही वह बालक जो है तालाब में बैठता है तब वह जल से परिपूर्ण हो जाता है। जल के जीव जंतु वहां पर खेलने लग जाते हैं, कमल के पुष्प खिल जाते हैं। और इस प्रकार जब वह राजा सुनता है कि मेरा बालक जो है कहते हैं उस तालाब में बैठ करके अपने बलिदान को दे दिया है, हाय बेटा मेरा एक ही संतान था, क्या हुआ बेटा मेरा मन गया, मैं क्या करूंगा, राजपाट छोड़ करूंगा, ऐसा मन विचार करते हैं दुखित हो जाते हैं। और अपने जो है कहते हैं महल को छोड़ करके वन में जो है कहते हैं चले जाता है तपस्या करने के लिए। तब वह वहां पर जाता है वन में, घनघोर में का देखता है वहां 5 स्त्रियों महिलाओं माताओं के द्वारा सुंदर सच्ची माते का व्रत पूजन कर रही थी। उनके पास में जा कहती है कि हे देवी तुम लोग क्या कर रही हो। तब माताओं के द्वारा कहना कि राजन हम लोग आज है सच्ची माते का व्रत है, अपने संतान की दीर्घायु कामना की वास्ते हर साल हम लोग जो है सच्ची माता का पूजन पाठ आराधना करते हैं। ऐसे विधि विधान को जानने के पश्चात राजा अपने घर नगर में वापस आ जाते हैं। वापस आ जा करके अपने रानी को समस्त इतिहास पुराण महात्मा कथा सच्ची मातेश्वरी को बतलाता है। और जैसे ही भादो मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि के दिन आता है तब सच्ची माता का व्रत करता है। और रानी द्वारा कहते कि हे सच्ची माता मेरी संतान जो है कहते हैं वहां तालाब में बलिदान मर चुके हैं, मेरे संतान की आप जो है कहती हैं पुनर्जन्म प्रदान करो, दीर्घायु प्रदान करो, दीर्घायु प्रदान करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तब सच्ची मातेश्वरी के व्रत के प्रभाव से उस तालाब से पुनः जीवित होकर के बाहर खेलने लग जाती हैं। इस प्रकार संतान को जो है बाहर खेलता हुआ जानकारी होकर के राजा के द्वारा बाजा गाजा नंगाड़े बजा करके अपने संतान बालक को ले आता है। तब से इस व्रत महात्मा के प्रभाव को जान करके राजनी और इस प्रकार वहां के रहने वाले राजनगर की सभी महिलाओं के द्वारा अपने संतान की दीर्घायु शुभ कामना की वास्ते प्रतिवर्ष जो है कहते हैं यह सच्ची मातेश्वरी का व्रत पूजन प्रार्थना करने लग गए। बोलो सच्ची मातेश्वरी की जय। उसके पश्चात दूसरी कथा में जो है कहते हैं यह देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे बेटी सुनो कि उज्जैन नाम का जो है कहते सुंदर नगर बसा हुआ था। और वहां पर उस नगर में जो है कहते एक पुरुष का 2 जो है कहते स्त्रियां थी। एक स्त्री का नाम रेवती था और दूसरी स्त्री का नाम मानवती था कहते हैं। और रेवती का कोई भी संतान इत्यादि नहीं थे और मानवती उनकी सौत का 2 बालक संतान था। उनके संतान बालक को देख करके रेवती के मन में स्याह डाव उत्पन्न हुआ था। और इस प्रकार एक दिन वहां का पा करके अपने सौत बहन से कहते कि मानवती बेटी मुझे एक व्यक्ति रागी के द्वारा बताया गया है तुम्हारे पिताजी अत्यंत बीमार को देखने के लिए बुलाया है, ऐसा संदेह मुझे भेजा है जिसे तुम्हें बतला दिया हूँ। तब मानवती अपने पति से आज्ञा लेकर के अपने दोनों संतान को जो है कहती है अपने देव की सौत बहन को जो है सौंप देती, मेरे आते तक बालक को देख रेख करना। ऐसा सौंप करके वह मानवती अपने पिता को देखने के लिए जो है कहती दिन भर की भूखा प्यासा वैसे चला जाता है। इसके पश्चात इधर क्या होती है वह रेवती वह दोनों बालक को मार काट करके गांव के बाहर फेंक के आ जाती हैं। और इधर जो है कहते हैं उधर जो है वहां पर मानवती जब घर में जाती है तो उनके पिता जो है सुख शांति से बैठा हुआ जो है बाजू में बैठा हुआ था।
क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बेटी, इतना हाँफते हुए कैसे आए हुए हो। तब पूरा समाचार कह के बतलाती थी है। तब कहते मेरा को कुछ बीमारी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आराम हूँ। तब उसकी माता के साथ मुलाकात हुई। माता ने कहा कि बेटी आज हसती मातेश्वरी का व्रत है, मेरे द्वारा तुम हसती मातेश्वरी का पूजन करो। ऐसा कहकर के साथ में पूजन पाठ आराधना करती हुई वह मानवती हसती माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माता मेरे दोनों बालक की आप रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। उनको किसी प्रकार की उनके जो है जीवन में आपत्ति बाधा ना आवे। ऐसे श्री मातेश्वरी ने प्रार्थना किया। तब सती मातेश्वरी असीम कृपा से वह दोनों बालक को वहां पर जा करके जो है कहती हैं जीवन प्रदान कर दिया। बालक वहां पर खेल रहा था और उसके पश्चात जो है इस प्रकार फलाहार करके माता पिता होकर के दूसरे दिन मानवती अपने घर वापस में आए तो रास्ते पर दोनों बालक खेलते हुए मिला। बोला कि बेटा मैं तुम लोगों को तुम्हारी मौसी माँ जो है कहते हैं रेवती पास छुड़ाई थी, तुम कैसे यहाँ पर आया, तुम्हें कौन लाया। तब सारी घटना को दोनों बालक बतलाते हैं। मेरी रेवती जो है कहते हैं मौसी माँ ने हम लोगों को मार करके फेंक दिया था, कौन माता आकर के हमें जिलाई है, हम नहीं जानते माता। तो जो है इस प्रकार वह सच्ची माता जो है कहते हैं जीवन प्रदान किया, जीवित किया है। ऐसा उनका अनुग्रह आशीर्वाद उनके बारंबार प्रणाम करती हैं। दोनों बालक को लाद दुलार करके घर में वापस लाती हैं। सब देख करके गांव नगर के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, यह बालक लोग मर गए थे, कैसे जीवित हुआ। पूरा घटना और सच्ची माँ से व्रत के प्रभाव हो जाना है। तब से उस नगर में सभी माताओं के द्वारा साल भर सती मातेश्वरी का व्रत करते हैं और अपने बालक की दीर्घायु सुख आनंद सुख शांति ऐश्वर्य धारण की कामना करते हुए प्रतिवर्ष मनाने लग जाती है। बोलो सती मातेश्वरी की जय। इस प्रकार देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा फिर पुनः कथा को कहने लग जाते हैं। कहते हैं सुंदर नगर में दक्षिण दिशा के सुंदर एक नगर में जो है कहते एक वाला था और उनके उस ग्वालिन के जो है कहते 5 पुत्र संतान लड़का हुआ था। जो इस प्रकार जो है कहते हैं ग्वाला ग्वालिन शुक्रानंद से जो है कहते हैं व्यतीत करता था। लेकिन वह ग्वालिन बहुत जो है कहते हैं जन से कपटी, धन से जो है कहते हैं कंजूस और कपटी थी कहते हैं धन के लोभ के कारण से। एक दिन वह गाय के जो है कहते हैं दही को भैंसी की दही है कह करके हसती मातेश्वरी के दिन में जो है गांव नगर में जा करके बेच आती हैं। इस छल के कारण सरस्वती मातेश्वरी क्रोध हो जाती हैं। उनके 5 पुत्र मर गया था और इस प्रकार जब वह गाय दही को बेच करके आई है, गाय का दूध बोल करके भैंसी की दही है कह करके, इस अपराध के कारण जो है कहते घर में आए 5 बालक मरे हुए पाए। तब छाती को पीट पीट कर रोने लग जाती है। उनकी सहेली पड़ोस की आती क्या बात है बहन बतला, और रोती भी कहती है मैं क्या बताऊं क्या बताऊं। और मेरा जो है कहते गाय का जो है भैंस रही है कह करके मैं बेच करके आई हूँ, उसके कारण उसके बाद बेच करके आने से मेरे घर में जो है 4-5 संतान मर गए हैं। ये भगवान हे भगवान क्या होगा। तब वो कहती है कोई बात नहीं बहन, मेरे घर में भैंसी की दही है, जिस जिस घर में तुम्हारे द्वारा दही को दिया है एक खाली गुंजी में अपना उस गाय की जो है दही को वापस ले लिया और भैंस की दही को दे करके आ जाओ। अवश्य सच्ची माते से कृपा से तुम्हारे संतान जो है जीवित हो जाएंगे। कहा झटपट उनके दही को लेकर के जो है जिन जिन जो है कहती है माताओं घर में को जो है दही दिया था उस गाय के दही को वापस लिया और बदले में भैंसी के दही देकर वापस आती है। इस प्रकार जो है सच्ची मातेश्वरी जो है प्रसन्न हो जाती हैं। 5 संतान उनका जो है कहते हैं जीवित हो जाता है और जीवित अवस्था में देख करके वह ग्वालियर प्रसन्न आनंदित हो जाती हैं। सच्ची मैया की जय, सच्ची मैया की जय जयकार करते हैं। इस चमत्कार को देख करके समस्त गाँव वासी माताओं के द्वारा और ग्वालियर के द्वारा प्रति साल जो है कहते हैं इस भादो मास कृष्ण पक्ष षष्ठी के तिथि में सच्ची मातेश्वरी का व्रत इत्यादि महात्मा को करने लगा। कथा महात्मा को पढ़ने लग जाते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, संतान की दीर्घायु कामना करते हैं, सुख समृद्धि कामना करती हैं। बोलो हर सच्ची मैया के जय। कहते हैं देवर्षि नारद जी के महाराज कहने लगे कि हे बेटी कि दक्षिण दिशा में जो है कहते हैं ये
एक दक्षिण दिशा में जो है कहते हैं वहां पर एक सघन वन है, जिसके चारों तरफ जो है कहते हैं पहाड़ है, और उन पहाड़ में सुंदर सुंदर जो है कहते वृक्ष लहरा रहे थे। उस बीच नगर में बस्ती बसा हुआ था, जहां पर भिलनी नाम का जो है कहते माल की निवास करता था। उनका 5 केवल पुत्री थी, कोई संतान नहीं था, और उसके दासी का जो है कहते हैं तो बालक संतान था कहते हैं। उनके पुत्र नहीं होने कारण से वह मालकिन जो है भिलनी बहुत उनसे इसने प्यार करता था। और एक समय जब जो है कहते भादो के मास के पक्ष षष्ठी के दिन में जो है कहते हैं उस दासी से कहा कि हे बहन, तुम जा करके जंगल से जो है कहते लकड़ी लेकर के आओ, घर में लकड़ी नहीं है, खत्म हो गया है। तब उस दिन जो है कहते हैं वह दासी के द्वारा अपने दोनों बालक कुमार जी के हाथ सौंप करके वह जंगल में लेके लकड़ी लेने के चल जाती हैं। और लकड़ी काट के जब वापस आ रही थी तो वहां पर एक मुनि महाराज का आश्रम दिखा। उनके पास में जो है कहते हैं नदी बह रही थी, वहां किनारे पर जो है कहते हैं सुंदर 5 स्त्रियों माताओं के द्वारा इस भादो मास के पक्ष और षष्ठी तिथि में षष्ठी माते का व्रत कर रहा था। उन्हें देख करके लकड़ी का बोझा को रख देती हैं और पूछने लग जाती कि बहन, तुम किस देवी और देवताओं का पूजन आराधना करी, हमें बतलाओ। तब माता के द्वारा कहती हैं कि हे बहन, हम आज के दिन जो है कहते हैं षष्ठी माता का व्रत करती हैं, जिससे संतान की दीर्घायु होती है। शुभकामना के वास्ते हर साल हम लोग करते हैं। आप भी बहन हमारे साथ बैठ करके व्रत करो, पूजन करो, तुम्हारे संतान की दीर्घायु की प्राप्ति हो जाएगा। तब अबू का प्यासा वह दासी के द्वारा उन माताओं के साथ बैठ करके सुंदर षष्ठी माता का जो है कहते पूजन पाठ आराधना करने लग जाती, कथा श्रवण करने लग जाती है। माता से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, मेरे संतान बालक की जो है कहते हैं रक्षा करो, रक्षा करो, उनकी दीर्घायु प्रदान करो। ऐसा बारंबार श्री माते से प्रार्थना किए हैं। इस प्रकार श्री माते श्री के उनका जो है कहते हैं इधर जो है कहते हैं बालक वहां पर खेलते खेलते जो है कहते हैं बालक को द्वारा मार दिया गया था। और इस प्रकार जो है कहते हैं उस मार के द्वारा बालक को लाकर उस हड्डी को घर में ले आए हुए थे। और इस प्रकार जब जो है कहते हैं उस दासी के द्वारा अपराध इत्यादि के जाने पर सच्ची माता पुनः उनके बालक को जिला दिए थे। और वह लकड़ी का बोझा को लेकर के दासी घर में जो वापस आने लग जाती है, तो गांव के बीच रास्ते बालक को खेलता हुआ वहां पर पाते हैं। तब कोई लग जाते कि माता, हमको बालक के द्वारा मार दिया गया था, हम लोग मर गए थे, यहाँ पर कैसे आए हम लोग नहीं जानते। तब सच्ची माता को जो है प्रणाम बारंबार करते कि माता, मेरे बालक को आज पुनर्दान प्रदान किया, जीवित किया है, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे कह करके बालक को लकड़ी को जा लिए घर में आती हैं। जैसे घर में प्रवेश करता है तो वहां मालकिन देख कर क्या पड़ जाती, सारी घटना को मालवा बताती है। हमारे बालक मर गए थे, कैसे जिंदा हो गया। वह दासी व्रत और उसके महात्मा को बतलान करती है। सभी लोग गांव के लोग इस बात की चर्चा चल जाती है। और सती माता के सिंह पास बालक जीवित हुआ है ऐसा जान प्रभाव होकर के प्रति साल सभी लोग जो है कहते हैं वहां पर माताओं के द्वारा अपने संतान की दीर्घामना सुख शांति के लिए हर साल भादो मास पक्ष षष्ठी के दिन जो है कहते हैं संतान दीर्घायु और कामना के वास्ते व्रत पालन करने लग जाते। बोलो सती मैया के जय। और इस प्रकार देवर्षि नारद जी महाराज जो है देवकी से कह रहे हैं कि चंद्र महाराज के द्वारा जो है राजा कथा बतला रहे हैं। और सूर्य महाराज के द्वारा वैष्णव संकादिक ऋषिगण महात्माओं को कथा को बतला रहे हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, हे बेटी, दक्षिण दिशा में जो है कहते हैं एक सुंदर जो है कहते नगर बसा हुआ था, जहां पर एक वैश्य निवास करता था। और उनका एक जो है कहते हैं पत्नी थी। और उनका जो है कहते हैं पूर्व जन्म कर्म पाप के कारण जो है कहते हैं उनका जो है कहते हैं एक संतान, 2 संतान ऐसा
6 संतान जो है कहते हैं जन्म लेकर के मर गया था। तब वह इस प्रकार संतान के मरण होने कारण अपने आप को निसंतान जान गया था। तब क्या करे, कैसे करे, ऐसे चार कर किया। तब उनके जो है पत्नी जो है कहते हैं वन में चला जाता है। वन में जाती है तो जो है कहते मुनि महाराज का आश्रम इत्यादि वहां पर मिलता है, उन्हें प्रणाम करता है और वहां ऋषि वर के द्वारा जो है कहने लगा क्या बात है कि प्रयोजन से तो तुम यहाँ आयु बतलाओ। तब जो है बताने लग जाता है कि मेरा हे ऋषिवर महाराज, मेरा संतान 6 बालक मर गया है, मैं क्या करूं जिससे मेरा संतान हो लेकिन वह अल्पायु वाला ना हो, दीर्घायु पैदा हुआ, ऐसा कोई व्रत उपाय महात्मा को आप बतलाइए। मेरा मरा हुआ पुत्र कैसा जीवित होगा बतलाइए। तब थोड़ी देर के लिए वह ऋषि महाराज उनकी बात को सुनकर ध्यान मग्न हो जाता है और ध्यान कर करके वह मैं लोग में जाता है तो वहां प्राप्त नहीं किया। मैं लोग से जो है कहते हैं वह रुण लोक में गया, कहते हैं कुबेर लोक में चले जाते हैं, वह बालक प्राप्त नहीं होता है। उसके पश्चात ध्यान करते हुए वह जो है कहते हैं ब्रह्म लोक में जो है कहते हैं ब्रह्म लोक में वहां पर वह ध्यान करता है तो वहां पर 6 बालक को वहां पर जो है कहते हैं देखता है। तब मुनि महाराज के द्वारा उन्हें जो है कहते हैं ध्यान में उससे वार्तालाप करते हैं कि बालक तुम जो है कहते चलो तुम्हारे माता तुम्हारे बिना जो लग रही हैं। वह बालक ने कहा कि हे ईश्वर महाराज मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं कितने ही बार वहां पर जो है कहते जन्म लेकर के वापस आ गया हूँ, माँ के कोख में जाने से बहुत दुख पीड़ा होती है, मैं नहीं जाऊंगा कहने के बारम्बार कहने लग जाती है। ईश्वर बहुत 13 प्रकार समझाया है, उसके पश्चात फिर भी नहीं माना। फिर बहुत जो है समझाने पर वह बालक कहने लगता है महाराज जब वह हमारे माता से कहना जब बालक पैदा हो कहते हैं तो उनके पीठ पर 6 बार जो है कहते हैं सच्ची मातेश्वरी का व्रत करके उस पोता को हमारे पीठ में मारे छुआए, तब जो है कहते हैं हमारे अल्प आयुष्मान दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। ऐसा तब जो है कहते वहां पर हम लोग जीवित रह पाएंगे, ऐसा उपाय को बदलाता है। तब वह सती मातेश्वरी का जो है ध्यान करके पूजा आराधना करने के पश्चात ध्यानस्थ होकर के वह ऋषिवर महाराज के द्वारा जो है कहते हैं अपने सम्मुख बैठे हुए वैश्य के पत्नी से कहा कि तुम भादो मास पक्ष षष्ठी के दिन जो है कहते हैं सती माता का व्रत करो और व्रत करने के पश्चात जब तुम्हारा संतान बालक पैदा होगा तो 6 बार पोता को जो है कहते हैं संतान पीठ में लगाना, तब वह मृत्यु नहीं होगा, जो है पायवान होगा, दीर्घायु कामना होगा, जीवित होगा, तब तुम्हें सुख संतान की प्राप्ति होगा। ऐसा मुनि महाराज के द्वारा उनके उपाय को बतलाता है। तब वह वैश्य पत्नी जो है प्रणाम करती थी और महाराज को वहां से आश्रम से फिर अपने नगर गांव में वापस आ जाती हैं और इस प्रकार जो है दाम्पत्य जीवन से जो है कहती हैं उनको सुंदर बालक पैदा हुआ। तब यह भादो मास कृष्ण पक्ष षष्ठी के दिन जो है कहते निराहार होकर के षष्ठी मातेश्वरी का सुंदर जो है व्रत इत्यादि करती है और पूजन करती हुए प्रार्थना करती है कि षष्ठी मातेश्वरी मेरी बालक की जो है कहते हैं दीर्घायु प्रदान करना, उनकी रक्षा करना, सुख समृद्धि हम लोगों को प्रदान करना। ऐसा 12 महीना करने लग जाती है और पूजा की हुए सगरी में डुबोया हुआ वह छोटा छोटा कपड़ा टुकड़ा को घर में वापस लाती है। अब आ करके अपने संतान बालक के दाया हाथ की तरफ जो है कहते पीठ को 6 बार हल्का हल्का पोता से मारती है, छुआती है। इसके पश्चात सती माते के सिंह कृपा उनके संतान की अल्पायु समाप्त हो जाता है, दीर्घायु की प्राप्ति हो जाती है। अपने बालक के साथ सुख पूर्वक वह वैश्य की पत्नी वहां पर निवास करने लग जाते हैं। इस स्वभाव को जान करके फिर जो है कहते हैं व्रत उस धीरे धीरे नगर गांव जो है कहते हैं राज में फैल जाते हैं, इस भारत भूमि में जो है फैल जाती है। और इस प्रकार प्रतिवर्ष माताओं के द्वारा जो है कहते हैं
संतान की जो है दीर्घामना के लिए हाँ सच्ची मातेश्वरी का जो है कहती है उपवास रहता है, पूजन पाठ आराधना करती है और उसके पश्चात सगरी में डुबाया हुआ टुकड़ा कपड़ा को ला करके अपने संतान की जो है कहती है पीठ में 6 बार छुआती है। इस कारण से संतान लोग दीर्घायु प्राप्त होता है और इस प्रकार सुख शांति से अपने घर में जो है आनंद मंगल से परिवार निवास करते हैं। बोलो सच्ची मैया के जय। और इस प्रकार देवर्षि नारद जी महाराज भी जो है देव की माता को सुंदर सच्ची मातेश्वरी का व्रत महिमा कथा को बतलाया। तब देव की माता के द्वारा लग जाते कि ईश्वर महाराज हे वैष्णवतम आगे पा करके हमें यहाँ बतलाया कि सच्ची मातेश्वरी व्रत के प्रभाव कथा को हमने जाना है, लेकिन इस व्रत को कैसे करें महाराज, कब करें जो है कहते हैं उनका समय और पूजन की सामग्री जो है स्थल को आगे पा करके बतलाए। किनका पूजन पाठ आराधना करते मैं नहीं जानते। तब जो है वहां पर देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा कहने लग जाते हैं कि हे बेटी सुनो कि इस प्रकार जब जो है कहते हैं भादो की मास आता है और कृष्ण पक्ष के जो है षष्ठी के दिन में सुंदर जो है कहते हैं गोबर से जो है कैसा तो पोछा जाता है, गौरी गणेश बनाया जाता है और वहां पर कल स्थापन किया जाता है और 2 सगरी स्वरूप जो है कहते हैं तड़ाक तलाक रूप बनाकर उसमें जल जो है कहते हैं डाला जाता है। सुंदर उनको जो है लिपाई पुताई करके वहां पर जैसे डाला छांगा जो है कहते हैं तोरण पताका पलाश के पत्ता इत्यादि वहां पर कुछ इत्यादि वहां पर लगाया जाता है और बच्चों के खिलौना रख करके उनका वहां पर रखती है। और इस प्रकार सच्ची मातेश्वरी का मिट्टी का मूर्ति हो या सोना चांदी का हो या फिर जो है कहते हैं ना मिले तो और सच्ची मैया का फोटो मिल जाए उनको रखना चाहिए या हाथ से ही जो सच्ची मैया का चित्र बना करके सुंदर स्थापित करना चाहिए और आपके साथ शक्ति हो सके शंकर भगवान पार्वती का वहां पर रखना चाहिए। उनके परिवार कार्तिकेय है, नांग है, नंद बैला है, उन परिवार को या और कई जगह तो ऐसा देखा जाता है कि पंचायतन देव को भी रखकर पूजन पाठ करते। इस प्रकार सुंदर सोटोचार से वहां पर गंगा जल है, जल का स्नान कराते विधिवत और कुमकुम है, गुलाल है और सिंदूर भगवान हर सच्ची देवी मातेश्वरी के जो है तिलक लगाते हैं, सौभाग्य प्राप्ति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे सच्ची मातेश्वरी मैं निराहार रह करके आप जो है व्रत को किया हूँ और कथा को सुनूंगा कहते हैं और इस पोता प्रजा संतान की पीठ में मारूंगा। मेरे संतान कृपा समाप्त करना, मातेश्वरी घर प्रदान करना, सुख शांति सौभाग्य प्राप्ति करना। बारम्बार जो है इस प्रकार संकल्प लेकर पूजा प्रार्थना करते, स्नान ध्यान करते, चंदन गुलाल लगाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं और इस फूल से जो स्नान कराते हैं, कमल पुष्प चढ़ाते हैं और नाना प्रकार चढ़ने वाले पुष्प को चढ़ाते हैं और इस प्रकार धूप गुड़ घी का वहां पर अर्पण करते हैं, अगरबत्ती धूप दिखाते, दीप का आरती करते, मंगल आरती करते हैं और नैवेद्य लाई है, लावा है, नाना प्रकार के फल वहां पर मातेश्वरी को भोग लगाते हैं और अखंड सिनार पर चढ़ाते, तांबू चढ़ाते हैं और उसके पश्चात वहां पर दक्षिणा चढ़ाते हैं और इस प्रकार फिर पूरा प्रार्थना इत्यादि करके कथा को श्रवण करते हैं और कथा को श्रवण करके दक्षिणा अपने आचार्य प्रदान करने के पश्चात और पूजा स्थल में जो है कहते हैं 6 बार बावरी लगाते हैं और कपड़ा को उस टुकड़ा को अपने अपने जो है जल सगरी में डुबो कर गीला करके लाते हैं और ला करके अपने संतान की जो है पीठ पर 6 बार जो है छुआते हैं, पोता मारते जिससे दीर्घायु होती है और लाई लावा प्रसाद को अपने घर द्वार सबको बालक को अपने सैलू को बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, के प्रसाद ग्रहण करते हैं, फलाहार करते हैं। फसल के चावल का ही जो है कहते हैं चढ़ाया जाता है और बिना हस्त जोते उसी फसल चावल का जो है कहते हैं भैंसी के दही है कहते हैं उनका उपयोग करके और खीरा जो है कहते हैं आप उगा हुआ सब्जी का जो है वहां पर
भोजन फलाहार करते हैं। इस प्रकार विधिवत जो है कहते हैं इस सती मातेश्वरी के पूजन में फसल का चावल, अक्षत और भैंसी का घी, भैंसी के दही इत्यादि उपयोग लिया जाता है। और इस प्रकार विधि विधान से जिन माताओं के द्वारा पूजन पाठ करता है वह संतान जो है कहते दीर्घायु होती है, सुख शांति घर प्रतीत होता है, सौभाग्य प्राप्ति होता है। इस प्रकार कथा को जो है देवर्षि नारद जी महाराज श्रवण किया। देवर्षि नारद जी को देखिए माते ने प्रणाम किया। फिर नारायण नारायण का देवर्षि नारद जी काल मान से अपने भ्रमण करने निकल जाते हैं। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर के द्वारा जो है परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से महाराज विदु श्रवण किए हैं। और संत साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण 88 आसव जो है कहते हैं व्यास महाराज के प्रशिष्य सूर्य मुखार बिंदियों से जो है यह पावन कथा को श्रवण किए हैं। और व्यास महाराज द्वारा सूर्य और अन्य ऋषिगण महात्मा को जो है कहते कथा को श्रवण कराए हुए थे। इस प्रकार परंपरा अनुसार ये भारत की भूमि में जो है कहते हैं समस्त महिलाओं के द्वारा संतान दीर्घायु शुभ कामना के वास्ते इस सती मातेश्वरी का व्रत करते हैं। अब व्रत महात्मा कथा यहीं पर समाप्त हुआ, परिपूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन लाल की जय, राम जय भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के जय, सती मातेश्वरी की जय, दुर्गा मैया की जय, गौरी मातेश्वरी की जय, संगमनाथ पार्वती भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, ग्राम देवता भगवान की जय, नगर देवता भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज के जय, अपने अपने माता पिता की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ सेवा हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।